तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में फॉर्मूला का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे एग्जाम में कि हमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमें आता है, उसका कॉन्सेप्ट प्रोसेस सारा पता होता है, लेकिन उसमें जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो फॉर्मूला ही हमें याद नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले को हल्के में मत लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके पास मेथड होगा मतलब क्वेश्चन को करने का, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो उस टाइम पे आप कोसेंगे खुद को कि मैंने उस समय फॉर्मूले क्यों नहीं तैयार किए। ठीक है, फॉर्मूले पे मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैंने आपको मैथ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे बता दिए हैं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फॉर्मूले को तैयार नहीं करते और एग्जाम में जाकर अपने क्वेश्चन को गलत कराते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा जिसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, और इन सभी पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके 5 नंबर के, 8 नंबर के, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। तो इन सभी फॉर्मूले को आप केयरफुली होकर के नोट कर लेंगे, और 4 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले आप जरूर से इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सारे फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और एग्जाम से पहले इस सभी फॉर्मूले को याद कर जरूर से जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके 8 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल ही में मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 8 नंबर के क्वेश्चन इसी पर बेस्ड थे, बहुत सारे क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। जब आपको दो मतलब फंक्शन दिए जाते हैं, जैसे सपोज आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको दो फंक्शन मान लीजिए x इंटू साइन एक्स दे दिया जाए और यहाँ से dx, यानी कि आपको x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे आप फिलहाल क्या करते हैं, हम लोग आइलेट रूल को अप्लाई करते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकेंड फंक्शन। तो आइलेट रूल को भी मैंने आपको बता दिया है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लीजिए, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मानते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आई बराबर फर्स्ट का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। जो फंक्शन आपका जो भी होगा वहां पर हम लोग सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में पहले इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन, पहले इतने का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस पे मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे लगवाए हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए हैं, तो आप जाकर जरूर से देख लीजिएगा इस फॉर्मूले के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू, फिर क्या करते हैं सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो पूरी वैल्यू आती है फिर से उसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इस बात को जरा फिर से समझिएगा, पहले इंटीग्रेशन का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर दोनों मिलाकर जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। दैट्स इट, इतना ही है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी फॉर्मूले को नोट किया। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इस तरीके की फॉर्म अगर दी हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है इसी को लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में लिखेंगे x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो प्लस का c, यानी कि जहाँ पे आपको यहाँ पे जो रूट में ये वैल्यू दे रखी होगी वही आपको लिखना है रूट में। यहाँ पे देखिए रूट में ये वैल्यू, रूट में ये वैल्यू, रूट में जो वैल्यू रहेगी उसको चेंज नहीं करना है, यही लिखना है। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया जाए, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर 1/2x इंटू यहाँ पे लिख देंगे रूट में ए, देखिए जो फंक्शन दे रखा है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 सेम रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का सी। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, माइनस वाले में साइन का यूज करेंगे, माइनस वाले में साइन का यूज करेंगे, प्लस वाले में लॉग का यूज करेंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए अगर आपका ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपका देखिए यहाँ पर cos 2x की आपसे फॉर्मूला पूछा जाए, तो मतलब cos 2 थीटा का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लिखेंगे उसको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर cos थीटा का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे cos 2 थीटा का पूछा गया था, अब यहाँ पे cos थीटा का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं इसका हाफ कर देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि उसका हाफ कर देंगे। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है,
अगर आपको 1 + 2 + 3 प्लस यानी कि इसी तरीके से डॉट डॉट करते हुए n टाइम तक दे दे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1/2। इस पे देखिए फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं और ये आपको फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th के बाद आप जो भी ग्रेजुएशन में जाएंगे, BA BSc जो भी करेंगे, इस पर बेस्ड आपको पूरा मतलब चैप्टर पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी फॉर्मूले, ये तो 3 फॉर्मूले लिखे हैं, इन पर आप बेस्ड आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूले को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके पास 1 + 3 प्लस इस तरीके से n टाइम दिए तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n+1/2। इसी तरीके से अगर आपको इसी पे स्क्वायर लगा दिया जाए, इसी पे देखिए जैसे 1 पे स्क्वायर लग गया, 2 पे स्क्वायर लग गया, 3 पे स्क्वायर लग गया, इसी तरीके से डॉट 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 n पे भी स्क्वायर लग गया, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला बन जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है n × n+1 × 2n+1/6, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी तरीके से सेम अगर इसी पे क्यूब लग जाए, इसकी पावर में 3 लग जाए, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए जैसे यहाँ लिखा है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, डॉट डॉट करते हुए n की पावर 3, n टाइम तक जा रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा n+1/2, यानी कि ये जो वैल्यू थी इसी का पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये दोनों देखिए एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन का इस तरीके से होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से थोड़ा सा अपने से कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा ट्रिक के साथ फॉर्मूले को याद किया कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक ही साथ याद करें, थोड़ा सा उसमें कुछ थोड़ा सा ट्रिक लगाने की कोशिश किया करिए। ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आए। अब इसी तरीके से देखिए ये भी तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपसे इंटीग्रेशन 10x का मतलब इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए तो आप इस पे इसके प्लेस पे लिख सकते हैं -log mod of cos x प्लस का c। c क्या है, एक कांस्टेंट। जब भी इंटीग्रेशन का साइन हम हटाते हैं तो c एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन cosec x और यहाँ पे cosec x का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप लिखेंगे log mod of cos x - cot x प्लस का c। इसी तरीके से आपसे sec x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप लिखेंगे log mod of sec x प्लस 10x प्लस का c। अब इसी तरीके से देखिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को मैं आपको बताने से पहले एक एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। सपोज आपको दिया है, यहाँ पर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको sin x में दे दिया जाए और अपॉन में x दे दिया जाए, यानी कि ये देखिए ये हमारा हर, ये अंश। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये जो फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। इस पर भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लगा दिए हैं, अगर आपको देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो यहाँ पर देखिए अंश हर वाला फॉर्मूला यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर का मल्टीप्लाई करते हैं और अंश का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करते हैं, और माइनस फिर क्या करते हैं, फिर दूसरी बार हम लोग करते हैं माइनस लगा के, फिर हम लोग अंश का गुणा कर देते हैं और हर का अवकलन कर देते हैं, फिर उसके बाद हर का स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, हर का गुणा अंश का अवकलन, अंश का गुणा हर का अवकलन और अपॉन में हर का स्क्वायर। इस तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही इजी भी है। अब इस तरीके से देखिए ये भी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसको देखिए ये आपका फार्मूला क्या है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे देखिए इनटू मत समझिएगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इसी तरीके से a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यानी कि a2 वेक्टर जो रहेगा उससे घटा देंगे आप a1 वेक्टर को। ठीक है, और अपॉन में हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से देखिए अगर आपको दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ पर आपको न्यूनतम दूरी पूछी गई थी, इस बात को ज़रा समझिएगा। यहाँ पर आपको न्यूनतम दूरी पूछी गई थी, यहाँ पर आपको बीच की दूरी से पूछी गई है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे मॉड ऑफ b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, अपॉन में लिख देंगे b मॉड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे फॉर्मूले पर वीडियो बनाकर दी, आपको प्लेलिस्ट प्रॉपर मिल जाएगी, आप जाकर देखेंगे। तो आई होप कि आप ये सारे फॉर्मूले नोट करके आप जल्द से जल्द इन सभी फॉर्मूले को तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, जो भी मतलब मेरे चैनल से पढ़ते हैं, उन सभी का स्कोर 90+ आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे कंटेंट, अच्छी वीडियो दूंगा, जिससे कि आप अपने मतलब तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का एम हम रखते हैं मात्र 100 लाइक।
तो आप जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।